बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक तो मार्केट एनालिसिस कर देते हैं, कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्लस एक स्टॉक जो आने वाले अरसे में आपको एटलीस्ट 30 to 50% का जो सा प्रॉफिट दे सकता है। इसको हमने पहले भी कुछ ऐसा पहले भी टारगेट किया था फॉर स्विंग ट्रेड, लेकिन अब इसके जो रिज़ल्ट आए हैं और जो आगे आने वाले क्वार्टर्स में जो रिज़ल्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली इसमें बड़ी अच्छी मूवमेंट जो सी है वो बन सकती है। सेक्टर वाइज भी सिक्योर है। तो उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस वक्त कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है, कहाँ पे बाय करना है, क्या टारगेट रखना है, ये चीज़ें आज उसमें ज़रा कम्प्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज जाएँ मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज जो सा है वो 24 पॉइंट की क्लोजिंग दी। रेंज बाउंड रही तकरीबन, आप डल कह सकते हैं सम एक्सटेंट। इकोनॉमिक साइड पे हम सबको पता है कुछ बेहतर न्यूज़ आई थी पीछे, जिस तरह चाइना ने हमें ट्रांसफ़र किया था। इसके अलावा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी न्यूज़ हैं। आईएमएफ के बारे में भी यही न्यूज़ आ रही है कि वो हमारी जो स्टेप्स लिए हैं उससे वो काफ़ी हद तक जो सा है वो सेटिस्फाइड हैं, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किसी भी वक्त जो सा है वो शायद इसी वीक में हो जाएगा, और फिर आई थिंक जो ट्रांसफ़र होंगे पैसे वो अप्रैल में जाके होंगे। बट उससे पहले फिर ये है कि जो आईएमएफ के साथ चीज़ें लिंक करती हैं वहाँ से शायद हमें काफ़ी सपोर्ट जो सी है फाइनेंशियल वो आ जाए। तो इकोनॉमिक साइड पे तो जो एक चीज़ें पीक आउट हुई थी वो थोड़ा सा अब उसमें आप कह रहे हैं ठहराव आ रहा है। ऑन द अदर साइड पॉलिटिकल साइड पे अगर आप देखें तो वो ओवरऑल तो इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई पंजाब में, केपीके में होनी है। बट अब आप देखें ये आज थोड़ा सा एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी पीटीए की तरफ से रैली की, लेकिन उसमें फिर ये शेलिंग वगैरह चीज़ें हुई हैं। तो आने वाले दिनों में इस तरह का वायलेंस या इस तरह की कोई चीज़ अगर ख़राब होती है तो फिर उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट जो सा है वो आ सकता है। या अगर इमरान खान की कोई अरेस्ट के वाले से चीज़ आगे जाती है, या पॉलिटिकली कोई भी इवेंट जो सा है वो अनसर्टेनिटी का बायस बनता है या वायलेंस का बायस बनता है, तो वो डेफिनेटली फिर अपना एक जो सा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में डालेगा। तो मकसद कहने का ये है कि अभी भी सिचुएशन कोई ऐसी स्टेबलाइज नहीं है दोनों एंगल से, इकोनॉमिक साइड से भी पॉलिटिकल साइड से भी, कि एक सस्टेनेबल रैली और एक बुलिश ट्रेंड जो सा प्रॉपर वो बन सके। तो एक रेंज में ही मार्केट मूव कर रही है, और वही जो रेंज काफ़ी अर्सा पहले डिस्कस की थी कि इस साल के लिए अब 38 से 42,000 की एक रेंज बन रही है अगर आप देखें तो फ़िलहाल तो मार्केट इसी स्पैन में मूव कर रही है। तो उसमें जब भी 42 के पास आए तो वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करें, और क्योंकि जब तक चीज़ें स्टेबलाइज़ नहीं होती तो वहाँ पे फिर इमीडिएटली अगर आप देखें छोटी सी भी न्यूज़ जो सी है नेगेटिव वो फ़ौरन करेक्शन का बायस बनती है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता आपने होल्डिंग की हुई है, प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, टाइमली एग्जिट नहीं लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, और मार्केट किसी वजह से 1,500-2,000 पॉइंट डिप पे चली जाती है, तो फिर आप ये भी समझें कि वहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक भी करना है। क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होती है, अनस्टेबिलिटी होती है, तो फिर कोई भी न्यूज़ जो सी है वो एक शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट जो सा मार्केट में वो ज़रूर लेकर आती है, वो चाहे पॉजिटिव साइड पे हो चाहे नेगेटिव साइड पे हो, बट वो होता शॉर्ट टर्म के लिए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, और ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं। प्लस जो सेक्टर्स हमने टारगेट किए हुए हैं, जो स्टॉक्स का एक बंच टारगेट किया हुआ है, वो इसीलिए किया हुआ है कि वो कंपैरेटिवली सेफ़ स्टॉक्स हैं, सेफ़ सेक्टर हैं। अच्छी स्विंग ट्रेड्स हमें लास्ट ईयर भी दी, आगे भी देते रहेंगे। उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ पे हमने एंट्री लेनी है, एग्ज़िट लेना है या एवरेज करना है, ये साथ साथ हम डिस्कस भी करते रहते हैं, और आने वाली वीडियोस में भी उनको डिस्कस करते रहेंगे। प्लस साथ साथ हम कुछ ऐसे स्टॉक्स भी जोन सा है वो डिस्कस करते हैं जिनमें पोटेंशियल कोई डेवलप होता है, आने वाले दिनों में वो प्रॉफिट दे सकते हैं, तो उनको भी हम टारगेट करते हैं। जिस तरह कि हमने अभी रिसेंटली पाक ऑक्सी को किया था, उसका जो टारगेट, उसका रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो गया, 25% बोनस दिया, यही हम टारगेट कर रहे थे। ऑलरेडी तकरीबन 140 से वो 170 तक को टच कर चुका था, और अभी एक्स होने से पहले उसमें एक मज़ीद रैली बनेगी, तो उसके पूरी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते रहते हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। बट आज के लिए कौन सा स्टॉक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वो स्टॉक है जी पाक डाटाकॉम, PAKD इसका सिंबल है। अगर आपको याद हो, इसको हमने टारगेट किया था जब ये 45 से नीचे था, और टारगेट हमने ये रखा था कि 55 से ऊपर जब जाएगा तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और लास्ट ईयर हमने तकरीबन 2-3 दफ़ा इस तरह की स्विंग ट्रेड जो सी हैं मिली। IT सेक्टर का स्टॉक है, साइड आइटम है,
बहुत कम वॉल्यूम के साथ मूव करता है, बट इसकी जो वो प्राइस लेवल थे वो बहुत ही अच्छे प्राइस लेवल थे, जहाँ पे जो सा बड़ी सिक्योर ट्रेड हमने की। अब इसको टारगेट करने का मकसद ये है कि अभी जो इसकी करंट प्राइस है वो 60 है, और अभी के लिए जो इसकी बाइंग रेंज है वो ये है कि अगर ये 55 से नीचे जाए तो फिर जितना नीचे आपको जहाँ पे मिले वहाँ पे आप इसको ऐड अप कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी वही रखें कि आपने वन गो में पूरी बाइंग ना करें, हाफ बाइंग आप टारगेट कर लें कि जब ये 55 के पास आए, उससे नीचे है, वहाँ पे आपने इसको टारगेट करना है। और उसके बाद फिर फर्दर अगर ये 50 ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर वहाँ पे मज़ीद आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राइस बहुत ही बेहतर प्राइस है। क्योंकि इसकी जो हाफ़ ईयर अर्निंग आई है इस वक्त, जो दिसंबर क्लोजिंग के बाद आई है, वो 10.7 आई है एज़ कम्पेयर टू 5.8 लास्ट ईयर। और अगर हम देखें इसका जो लास्ट ईयर एनुअल क्लोजिंग थी जो कि जून में आती है, तो इसने 60% डिविडेंड भी दिया था, जो कि एक बहुत अच्छा डिविडेंड है। और ऑल टाइम अगर हाई देखें इसका, तो इसने तकरीबन 141 का हाई 2021 में जो है वो लगाया था। और अभी के लिए भी अगर देखें तो इसने इस ईयर भी तकरीबन 60 को क्रॉस करके 67 का हाई लगाया था अगर 1 ईयर हाई देखें, और उसमें अभी ये इस वक्त तकरीबन आप कह लें कि 60 पे ही है इस वक्त। तो पूरा पोटेंशियल है इसमें कि आने वाले क्वार्टर्स में इसमें एक अच्छी रैली बनेगी, क्योंकि रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ है। और अगर पिछले साल का पे आउट देखें 60%, तो अगर सिर्फ उसी को कंसिडर कर लें और इसकी जो अभी हाफ़ ईयर रिज़ल्ट्स आए हैं इसको हम प्रोजेक्ट करें, और क्योंकि आईटी सेक्टर है तो एज सच इस पर कोई ऐसा नेगेटिव आप देख लें बजट वाइज भी कोई चीज़ एक्सपेक्टेशन नहीं है। प्लस मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंक्रीज़ आया वो आपको पता है, एक हाई सेट पे इंक्रीज़ हो चुका है, उसका जो इम्पैक्ट आना था वो आ चुका। फर्दर भी आईटी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें नॉर्मली जो है कि बहुत सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो नेगेटिव हैं या बहुत से ऐसे स्टेप्स जो कि नेगेटिव हैं उनसे ये इम्यून है। तो हर लिहाज से ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। प्लस क्योंकि साइड आइटम है, लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर मार्केट ने एक डिप लिया तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मार्केट के साथ फ़ौरन डिप ले ले। तो साइड आइटम तो आपको पता है कि थोड़ा सा अपनी प्राइस को सस्टेन करते हैं अनटिल अनलेस के बहुत हाई साइड पे ना हो। तो उस लिहाज से देखा जाए तो PAKD में जो अब स्ट्रेटजी हमारी है वो जैसा कि मैंने कहा कि 55 के पास या उससे नीचे आपने एक फ़र्स्ट बाय करनी है, और अगर फिर किसी वजह से आने वाले दिनों में 50 के पास या उससे नीचे मिलता तो वहाँ पर आपने मज़ीद जो है बाय करनी है। किसी किस्म की वरी की बात नहीं। और टारगेट इसमें क्या है अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटजी हमारी है कि 3 से 6 माह इसको हमने होल्ड करना है, क्योंकि एक जो अभी 30 मार्च के बाद रिज़ल्ट आएगा उसमें एक रैली बन सकती है। प्लस फर्दर जो एक्चुअल टारगेट है वो है जून क्लोजिंग का रिज़ल्ट। वहाँ पर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर इसी तरह ही ग्रोथ रहती है तो मार्च के क्वार्टर के रिज़ल्ट के बाद फिर एक फ़र्दर आप मूवमेंट इसमें बड़ी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ये अगर मार्केट ने उस वक्त पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें बेहतर हुई तो ये 100 भी क्रॉस कर सकता है। तो ये टारगेट लेकर हमने इसको चलना है। तो वहाँ से अगर आप देखें तो 50% तो एक गेन बड़ा इजी टारगेट आप कर सकते हैं। यानी अगर देखें 60 को कंसिडर करें इस वक्त, दो कि हमने जो इसकी बाइंग रेंज रखी है वो 55 से नीचे की रखी है। अगर आप 60 को भी रखें तो 30 रुपीज़ का गेन, यानी 90 की प्राइस बनती है, तो वो आपका तकरीबन 50% जो है वो गेन बनता है। तो 30 to 50% गेन विद मिनिमम रिस्क। और जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है कि वन गो में आपने बाय नहीं करना, तो आई थिंक इससे बेहतर ट्रेड आपको नहीं मिलेगी। और सेक्टर वाइज भी डिस्कस कर लिया है कि ये सिक्योर सेक्टर है। सो PAKD को आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। प्लस फर्दर इसकी स्ट्रेटजी वो भी हम साथ साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहा करेंगे। सो ये एक ऐसा आइटम जिसको आप ज़रूर टारगेट करें, तो इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छा गेन जो है वो आप इसमें से ले सकते हैं। 30 to 50% मिनिमम आप टारगेट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल मार्केट के हवाले से कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी सेम वही जो हम डिस्कस करते हैं, कि हाई साइड पे बाय नहीं करना। जो स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहे हैं वहाँ पे या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें सिर्फ। और जो बाइंग रेंज हम जो है डिस्कस करते हैं डिफरेंट स्टॉक्स की, उस रेंज में अगर कोई स्टॉक आता है तो उसको डेफिनेटली जो है आप उन रेंज में बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा डल फेज़ रहेगा, बट चीज़ें आई थिंक पीक आउट होकर अगर बेहतरी की तरफ जाती हैं तो यहाँ से एक अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक साइड पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए। एक्सपेक्टेशन है और दुआ भी यही है कि चीज़ें आगे जाके इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगी। तो फिर क्योंकि ऑलरेडी बहुत से स्टॉक्स सेक्टर वाइज देखें, इंडेक्स वाइज देखें तो काफ़ी लो साइड पे हैं, और अब वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कुछ अच्छी न्यूज़ का और थोड़ी सी
स्टेबिलिटी का, तो एक अच्छी रैली जो सी हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आप जिसने भी अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड किया होगा, अच्छे रेट्स पर बाय किया होगा या एवरेज किया होगा, तो वो फिर उस रिकवरी या उस जो एक बुलिश ट्रेंड बनेगा या गेन बनेगा, उसमें एक अच्छा प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला गेन कर लेगा। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं पॉलिटिकल साइड पे, कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हमने टारगेट करना है। जैसे कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी, वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या स्विंग ट्रेड के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, कोई ऐसा स्टॉक जिसमें कोई अच्छा प्रॉफिट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, तो वो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।